नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज आपके बन सकते हैं और क्या क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आज 8 सितंबर हो चुकी है और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्यों मनाया जाता है, तो यह दुनिया भर के लोगों को साक्षरता के महत्व की याद दिलाने और अशिक्षा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य है, सभी को पता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, क्या है नाम है इस मंदिर का, क्या नाम है मंदिर का, रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, ये इसका नाम है। तो कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन, राजगीर में हुआ है भाई, राजगीर में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्वेश्चंस तो जो मैं लेकर के आता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा होते हैं उन्हें मैं बता भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है ये मंदिर, द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है ये, तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, तो ये असम राज्य में लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया करो, हिंदी वाले हिंदी में देख लिया करो, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। खान यानी कि माइंस सेक्रेटरी कौन अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, क्या माइंस सेक्रेटरी, तो कौन हुए हैं ये, तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड, कौन हुए हैं इससे सम्मानित, तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर ए आनंद वी पाटिल जी। आनंद वी पाटिल जी को ही सम्मानित किया गया है प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार से। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन रखा है। अब देखो अगला, हाल ही में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है अमीश त्रिपाठी जी ने, ऑप्शन नंबर डी अमीश त्रिपाठी। बुक का क्या नाम है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये पूरा एक नाम है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। किसने लिखी है ये बुक, अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। ये आपको दिख रहे होंगे इमेज में। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जिसको बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, लिमिट बढ़ा दी है। तो कितना कर दिया है, बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है। ठीक है ना, 10 लाख तक बढ़ा दिया लिमिट एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन को के लिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। क्या नाम है इनका, जियोर्जियो अरमानी। तो अरमानी से भी आप याद रख सकते हैं, फैशन डिजाइनर थे ये एक। ठीक है ना, ये एक फैशन डिजाइनर थे जियोर्जियो अरमानी। अभी इनका निधन हुआ है और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि कुछ हस्तियों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया। क्या नाम है, सरस आजीविका मेला 2025 वाला, दिल्ली, जयपुर, सहारनपुर या मुंबई। तो ये हुआ है भाई दिल्ली में आयोजित, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, संहिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो इस संहिता कहीं पर नाम आ जाए तो दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी। ठीक है ना, संहिता याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पहली बार विज्ञान आधारित यानी कि जो साइंस पर बेस्ड है समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबलिस का उन्मूलन किया है। किसका, सेना स्पेक्टेबलिस का। कहाँ पर, भारत में पहली बार हुआ है, विज्ञान आधारित होता है। तो किसने किया है इसका उद्घाटन, या कहें कि कहाँ पर इसका अभी उन्मूलन हुआ है, तो ये हुआ है केरल में, ऑप्शन नंबर डी केरल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको बताना, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 कहाँ कहाँ होगा, भारत और कहाँ पर, तो भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका। अब चलिए अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है आपका,
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर्रेगुटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। किसकी सीमा पर? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ठीक है ना। कर्रेगुटा पहाड़ी इलाके पर चलाए गए सबसे बड़ा था ये नक्सल विरोधी ऑपरेशन। नाम था इसका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो सेना द्वारा चलाए जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्योंकि अभी ये चंद्र ग्रहण पड़ा था रात, आप सभी को पता है। तो चंद्र ग्रहण होता क्यों है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ABCD जो भी आंसर करेक्ट है। PDF आपको देखिए टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ अभी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। इंस्टा पर फॉलो किया हुआ होगा आपने, और लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ अपने। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।